नमस्कार, आप देख रहे हैं RTV न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास। अरोल मकनपुर कुतुबुल बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार बाबा की दरगाह शरीफ के निकट हाजी समर हुसैन के निवास पर हाजी जी ने रूबी न्यूज एजेंसी RTV के संवाददाता को बताया कि जिंदा शाह वली शहर अरब से शहर खंबात गुजरात में आए थे। हिंदुस्तान लगभग 11 मरतबा आपने सफ़र किया। उन्होंने बताया कि बड़े पीर साहब गौस पाक हिंदुस्तान में कभी नहीं आए और ना ही उनका कोई चिल्ला हिंदुस्तान में है। जिंदा शाह मदार बाबा की उम्र लगभग 596 साल की रही थी, जिसमें आपने 556 साल तक का रोज़ा रखा था, तो वहीं वस्त्र भी पहने हुए रहे थे। सभी धर्म के लोग अकीदत के साथ कुतुबुल मदार बाबा को उनकी करामात देखकर मानते हैं। जब उर्स होता है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अलावा हिंदुस्तान व विदेशों से लोग यहाँ पर हाजिरी लगाने के लिए आते हैं। हाजी समर हुसैन वह शख्सियत है जिनकी संख्याओं के हिसाब से मुरीद है। कई मुरीद वर्षों से हाजी जी का इंतजार करते हैं। मिलने का मुलाकात करने पर उनकी मुलाकात हाजी जी से नहीं हो पाती, क्योंकि हाजी जी के पास वक्त बहुत कम होता है। दिन रात हाजी समर हुसैन मियाँ इबादत में ही गुजारा करते हैं। देखिए फर्रुखाबाद से उत्तर प्रदेश प्रभारी जुल्फिकार खान की रिपोर्ट। मक्का शरीफ सऊदी अरब। जी सऊदी अरब शहर मक्का। आपका जद्दिया यानी आपके आबा और अजदाद का जो राहिश थी वो मक्का शरीफ जी। लेकिन आपके दादा मोहतरम वालिद मोहतरम इस्लाम की तबलीग के लिए और ज़रूरत के मुताबिक आपको सफ़र करना पड़ा मुल्क शाम। जब आप मुल्क शाम पहुँचे तो मुल्क शाम में एक शहर है जिसका नाम हलब जी, और हलब में भी एक मकाम है जिसका नाम चुनार है। वहाँ जाकर के वो क़याम पजीर हुए, यानी आप वहाँ जाके मुकीम ठहरे। वहीं जो है सरकार हज़रत सैयदना बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत यकम शव्वाल यानी कि ईद के दिन हुई। सुबह सादिक में ईद के दिन सरकार सैयदना मदरुल आलमीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत हुई, पैदाइश हुई। जब 4 साल और 4 महीने 4 दिन की आपकी उम्र शरीफ हो गई तो आपके वालिद मोहतरम ने जो है आपको दरसगाह में मदरसे में दाखिल किया आपकी तालीम और तरबियत के लिए। तो उस वक्त की आपकी उस उम्र की एक करामत भी है। वैसे लोगों को इस बात का इल्म नहीं था, लेकिन मदरसे में जब उस्ताद मोहतरम में मुख्तसर में बता रहा हूँ मैं शॉर्टकट में, जी जब उन्होंने अलिफ का दर्स दिया, पहला सबक अलिफ का जब दिया है, तो तारीख़ इस बात की गवाह है, शाहिद तहरीर है कि आप 10 रोज़ तक मुसलसल अलिफ की शरह बयान करते रहे, यानी अलिफ की खूबी, अलिफ की तारीफ़। तो हम लोग जमादुल अव्वल को जमादुल मदार भी कहते हैं, मदार का चांद, क्योंकि उसी में आपका चांद हुआ है। जी। हाँ, तो लेकिन अरबी में जो है इस्लामी वो रबी उसको जमादुल अव्वल कहते हैं। लेकिन मदार साहब के चांद से बहुत मशहूर है। मदार साहब का नाम नहीं 11वीं शरीफ का है कि अराफात शरीफ का है, लेकिन वो 11वीं शरीफ अराफात शरीफ ये नहीं, ये नाम नहीं है। हाँ, तो जमादुल अव्वल है, जमादुल आखिर है। अब ये साल हमारा महीना पहला शुरू हुआ है मुहर्रम शरीफ का, मुहर्रमुल हराम है नहीं, उसके बाद है हमारा सफ़र। तो गरज ये मुख्तसर ज़िक्र करना ये था कि आपने जब आपको मुंतखब किया तो आपने अपने आखिरी मरहले के मुतालिक ज़िक्र फरमाया कि हम हुजरे में जा रहे हैं और ये अब हुजरा दरवाज़ा उस वक्त खुलेगा जब मौलवी हिसामुद्दीन सलामती जौनपुर से मकनपुर आ जाएंगे। हाँ, वो आपके जो हैं मौलवी हिसामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, वो आपके मुरीद और ख़लीफ़ा हैं। वो क़याम फरमा थे जौनपुर में, और ये बयान हो रहा था यहाँ कि जब वहाँ से ये आ जाएंगे तब यहाँ ये दरवाज़ा खुलेगा और इंतज़ाम मुकम्मल होगा, बस सिर्फ नमाज जनाजा पढ़ना बाकी रहेगा। जी, ना किसी को गुस्ल का पता, ना कब्र का पता, ना कफन का पता। आपने फरमाया सब मुकम्मल मिलेगा, सिर्फ नमाज जनाजा पढ़ना बाकी रहेगी। और वो नमाज जनाजा वो पढ़ाएंगे मौलवी हिसामुद्दीन जौनपुर से जब यहाँ आएंगे, और उनके आने पर ये हुजरा खुद ही खुल जाएगा, दरवाज़ा उनके आने पर ही खुलेगा। बस इतना आप फरमा कर के दाखिल हो गए हुजरे में और दरवाज़ा हो गया बंद। आपके मुरीदीन, खलीफा, अकीदतमंद सब रोज़े शरीफ के आपके हुजरे के शरीफ के आसपास दरमियान
दीवारों से चिपटे रहे। बहुत चाहने वाले अकीदतमंद लोग थे, आहट महसूस करते रहे। तारीख 6 के बाद में फिर वो 7 गुजरी, 8 गुजरी, 9 हुई, 10 हुई, 11 हुई, 12, 13, 14, 15, 16 तक लोगों को आहट मिलती रही। लेकिन जब 16 की रात हुई तो आहट मिलना लोगों को बंद हो गई। तो लोगों, हाँ, मैं ये जिक्र करना चाह रहा था कि हमारे सरकार हज़रत सैयदना बदियुद्दीन ज़िंदा शहमादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अंदर कुछ ऐसी खुसूसियात हैं कि जो और किसी बुज़ुर्ग में क्या किसी नबी में नहीं पाए जाते, नबियों में नहीं पाए जाते हैं। हाँ, शोहदा और वली तो अपने मकाम पर। जी, अब आप ताज्जुब करेंगे, लोग हैरत करेंगे कि ये इतनी बड़ी बात, ऐसे जुमले का इस्तेमाल किया उन्होंने। है नहीं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो सकता है कहीं, लेकिन है। अब होने की बात वो ये है कि इतनी उम्र पाना, जिसमें 556 साल का रोज़ा रखना और दुनिया का सफ़र करना और दीन की तबलीग करना और अल्लाह की इबादत करना। बताइए कौन है दूसरा आपका सानी? बेशक। हाँ, 556 साल का रोज़ा के रोज़े तो सब ने रखे, बिल्कुल 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 रोज़े तो सभी ने रखे, क़यामत का रोज़ा होगा। लेकिन 556 साल का रोज़ा किसी ने रखा और दुनिया का सफ़र किया हो रोज़े की हालत में, है नहीं? हाँ, जिसमें कोई अफ्तार नहीं है। उम्री रोज़े का मतलब ये होता है उसमें अफ्तार नहीं होता है। वो उम्र आपने 556 साल गुजारी है रोज़े की हालत में, और एक पैरहन जिसमें तमाम उम्र गुजर गई, ना कभी वो कोना यानी कभी पुराना नहीं हुआ ना मैला हुआ। जी, बेशक बेशक। हाँ, और औलिया इकराम ने तो किसी ने इतनी उम्र पाई ही नहीं, ये सब दरमियानी उम्र के बुजुर्ग हैं। तो है बेमिसाल नहीं है, बेस में तो ऐसी खसूसियात हैं आपके अंदर। एक लिबास में और इतना अरसा गुजरना, रोज़ा और इतना अरसा गुजरना, है नहीं? बेशक बेशक। दुनिया का सफ़र करना, दुनिया सफ़र करना जी, दीन की, दीन, हाँ जी, अल्लाह के दीन के लिए, दीन के लिए, दीन की खिदमत करना और इबादत भी करना और सफ़र करना। ये नहीं कि एक मकाम पर कहीं वक्त गुजार लेना। आजकल के लोग तो और सहरी करके, और मौसम अगर गर्म है तो एसी में पड़े रहते हैं। हाँ, और क्या? और फिर जिसे जो मैसर है, कूलर है, पंखा है, ठंडी जगह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हाजी जी, आपने जो इतनी अच्छी जानकारी बताई उनके बारे में। आपको हुक्म फरमाया कि ऐ बदियुद्दीन, अब तुम अपने नाना जान के यहाँ जाओ, यानी कि मदीना मुनव्वरा शरीफ। फिर आपने बैतुल मुक़द्दस से सफ़र शुरू किया, तो फिर आप मदीना पाक आए। मदीना शरीफ में मस्जिद नबूवी में दाखिल हुए और मस्जिद नबूवी में आपने मेंबर रसूल के पास क़याम फरमाया। मस्जिद नबूवी में क़याम किया और वहीं आप इबादत करते रहे और क़याम करते रहे। वहीं से फिर आपको बशारत हुई, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हुक्म हुआ कि ऐ बदियुद्दीन, अब तुम हिंद जाओ। जी जी। तो आपने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान और हुक्म के मुताबिक वहाँ से सफ़र शुरू किया। उस वक्त तक आपके अकीदतमंद बहुत लोग हो चुके थे, बहुत ही लोग मुतक़िद थे, बहुत ही लोग चाहने वाले और दीवाने आपके हो चुके थे। तो हिंद के सफ़र में काफ़ी लोगों का एक अज़दाम था आपके। जिस वक्त समंदरी बेड़े के करीब आए, समंदरी जहाज़ के, तो उस वक्त हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही मकाम था यहाँ बंदरगाह, वो आपका गुजरात शहर सूरत और खंबात में। जी जी, अभी भी है। तो वहीं आकर के सारे जितने ताजरों के जितने भी बेड़े थे और जहाज़ थे वो समंदरी में वहीं आकर रखते थे। तो आपने जो है जब जहाज़ के करीब आए तो उस वक्त तक जहाज़ में गुंजाइश कम रह गई। आपके साथ में लोगों की तादाद ज़्यादा थी, सारे लोग नहीं आ सकते थे। तारीख़ बतलाती है कि तकरीबन 17 या 24 अफराद यानी लोग आपके साथ उस जहाज़ पर सवार हुए और बाकी लोगों को की गुंजाइश नहीं थी। आपने बाकी लोगों को उनके वतन वापस जाने की इजाज़त और हुक्म फरमा दिया, तो लोग वापस चले गए और समंदर का सफ़र शुरू हुआ। जैसे ही समंदर का सफ़र शुरू होता है वैसे ही आप अल्लाह की तौहीद का ऐलान करना शुरू कर देते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिसालत का। वजह ख़ास ये थी कि उसमें मुशरिकीन थे, बद्दीन थे। उस वक्त में लोगों को नागवार गुजरा जब आपने अल्लाह की वहदानियत, उसकी तौहीद का बयान करना शुरू।
अलिफ की खूबियाँ। जी जी तो वो जो मुदर्रिस थे, जो उस्ताद मोहतरम थे, बुज़ुर्ग लोग उस वक्त जो मौजूद थे, तो वो बड़ा मुताजिब हुए, हैरत, और हैरत की हद न रही। तो जब वो इतना मुताजिब हो गए, हैरत में पड़ गए और हैरत की हद न रही, तो जो सुतून थे उसमें, जिनको आप पिलर कहते हैं इंग्लिश में, जी 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 खम्बे भी लोग कहते हैं, उनसे दरो दीवार से, यानी पिलरों से, खम्बों से ये सदाएं गूंजने लगी, हाजा वलीउल्लाह, हाजा वलीउल्लाह, ये अल्लाह के वली है, ये अल्लाह के वली है। जी 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 गरज ये कि 14 साल की उम्र शरीफ जब हुई कि आपने तमाम उलूमों को हासिल कर लिया, और जब तालीम और तरबियत से फारिग हो गए तो आपको इश्तियाक हुआ हज बैतुल्लाह का, ख्वाहिश हुई। जी और फिर अपना जद्दिया वतन, कि आबा और अजदाद का जो बाप दादाओं की हमारा वतन है वो अरब है, और मक्का मुअज़्ज़मा शरीफ है ख़ास शहर, और वो राहिशें भी सारी खाने काबा के आसपास ही इर्द गिर्द में ही थी। मुख्तसर में महल्ला बनु हाशिम कहलाता है। गरज ये कि वो आपने अपने वालिद मोहतरम से अपनी ख्वाहिश को ज़ाहिर किया, मक्का शरीफ जाने के लिए हज बैतुल्लाह की ख्वाहिश को ज़ाहिर किया, तो उन्होंने कुछ सोचा और समझा और आपको इजाज़त दे दी सफ़र हज की और मक्का मुअज़्ज़मा आने की, अरब के लिए। आपने वहाँ से सफ़र शुरू किया और आप खाने काबा आए। यहाँ आपने हज बैतुल्लाह किया, अरकान से जब फारिग हुए हज के, तो वहाँ से फिर आपने सफ़र बैतुल मुक़द्दस का किया, फ़िलिस्तीन, यरूशलेम। वहाँ जब आप पहुँचे तो आपकी मुलाकात मुल्क शाम के ही बुज़ुर्ग वहाँ क़याम फरमाते, जिनका नाम हज़रत बायज़ीद बुस्तामी, उर्फ़ियत आपकी है तैफूर की, तैफूर शामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो बैतुल मुक़द्दस में थे, जो क़िबला अव्वल है, जिसको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर किया। जी वहाँ आप उनसे बैत हुए, और हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रज़ियल्लाहु ताला, और शाहजहानी मस्जिद के ठीक पीछे बैक साइड में कब्रिस्तान भी है, और वो 4 यारी 16 खंबा भी है। वहाँ तमाम बुज़ुर्ग लोग क़याम करते हैं, और कुछ बुज़ुर्गों के वहाँ मज़ारात भी हैं। जी जी लगभग इनकी उम्र कितने तकरीबन हो चुकी? जब विलादत हुई है तो उस वक्त में 242 हिजरी थी, यकूम शवाल यानी ईद का दिन था। जो आपकी विलादत की तारीख़ है वो 242 हिजरी यकूम शवाल यानी ईद की पहली तारीख, ईद के दिन। फिर आपने जो है यहाँ जब मकनपुर शरीफ में आप आए हैं तो तकरीबन 38 बरस तक आपने यहाँ क़याम किया। उस वक्त ये मकाम जो था, यहाँ सब घनेरा एक जंगल था, और जब हिंदुस्तान की बशारत आपने फिर सफ़र किया और मदीना मुनव्वरा में जब क़याम किया है, बात थोड़ी सी बढ़ गई मुख्तसर में। हुआ ये कि जब हुजूर सरकार मदारुल आलमीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर के और अपनी ये अर्ज़ी पेश की, और ये जानना चाहा अल्लाह के महबूब से कि हमारी आखिरी आरामगाह कहाँ होगी, तो आपको बशारत जो थी वो इसी सरज़मीन मकनपुर शरीफ की हुई। कन्नौज ये शहर उस वक्त भी आबाद था, और इसका राजा उस वक्त में जयचंद था। तो उसमें कन्नौज का भी इशारा हुआ, उसका सिमत बताया। तो यहाँ का जो नक्शा था, जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको बशारत दी थी यहाँ के मुतालिक कि ये घनेरा जंगल होगा या बदियुद्दीन, और उसमें एक चश्मा होगा। चश्मा मतलब तालाब होगा, एक पानी का मकाम होगा, पानी का एक घेराव होगा, पानी की एक जगह होगी, और उसमें जो पानी से लहरें आती होंगी उससे या अजीज़ों की आवाज़ आती होगी। पानी अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल होगा वो, हाँ, या अजीज़ो या अजीज़ो या अजीज़ो या अजीज़ो, ये पानी की लहरों से आवाज़ आएगी। अय बदियुद्दीन, जिस वक्त तुम वहाँ पहुँचोगे और उसको देख लोगे और सुन लोगे और मुतमईन हो जाओगे, उस वक्त में वो चश्मा खुश्क हो जाएगा। बस समझ लेना कि यही हमारी आखिरी आरामगाह है। आखिरी आरामगाह का मतलब समझते हैं? जी 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 हाँ, मतलब मदफन, यानी जहाँ दफन होना है, इंतकाल होना है, दफन होना है, वो आखिरी आरामगाह है, यानी जिसे कब्र कहा जाए। तो आखिरी आरामगाह वो होगी। तो आप जिस वक्त यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, तो जैसा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको बशारत में फरमाया था, वैसा ही आपको नज़र आया।
देखा आपने तो जब आप नजदीक पहुंचे। फिलहाल की खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए RTV न्यूज। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।